नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है 58 कैंडिडेट की। इस लिस्ट से साफ है कि बीजेपी जिस तरह पहली लिस्ट में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे, दूसरी लिस्ट में वो दौर थमा था और तीसरी लिस्ट में पूरी तरह से वसुंधरा राजे को तवज्जो दी गई है। जो नाम जारी किए गए हैं उससे साफ लगता है, क्योंकि किसी भी एमएलए का टिकट नहीं काटा गया है। ज्यादातर हारे हुए को भी टिकट दे दिए गए हैं। 8 एमएलए को टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा 58 में से 29 नाम ऐसे हैं जो पिछली बार हारे थे, उनको भी रिपीट किया गया है। 7 पूर्व मंत्रियों को टिकट मिले हैं जो कभी वसुंधरा सरकार के समय मंत्री रहे हैं, उन्हें भी टिकट मिले हैं। साफ लगता है कि बीजेपी का एजेंडा कम से कम लिस्ट जारी करने के स्तर पर वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना नहीं, सिर्फ जीत का पैमाना देखना है। शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में वसुंधरा राजे समर्थकों को फिर मौका मिला है। लिस्ट में पहला नाम है सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ का। ये रिपीट हुए हैं, पिछली बार हार गए थे, लेकिन पार्टी ने इन पर फिर भरोसा जताया है। वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। करणपुर से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को टिकट दिया गया है, ये भी वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उससे पहले 2003 में और 2013 में जीत चुके हैं। 2008 में हार गए थे, इस बार फिर उन्हें मौका मिला है। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया को फिर मौका मिला है। राम प्रताप कासनिया एमएलए हैं। 2013 में इन्हें टिकट नहीं मिला था और 2008 में थर्ड पर रहे थे। खाजूवाला एससी सीट से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को टिकट मिला है, ये भी पिछली बार हार गए थे। तब विश्वनाथ मेघवाल 30,000 वोटों से हारे थे। वसुंधरा राजे की सरकार में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। 2008 और 2013 में ये जीत भी चुके हैं। कोलायत से श्रीमती पूनम कंवर भाटी को फिर से टिकट मिला है, ये पिछली बार भी हार गई थी। 2013 और 2018 पिछले 2 चुनाव से अब तक कांग्रेस जीत रही है। 2013 में देवी सिंह भाटी हार गए थे। वसुंधरा राजे कट्टर समर्थक है, हाल ही में उनका निलंबन खत्म हुआ है और अब उन्हीं के परिवार से फिर से टिकट रिपीट हुआ है। सादुलपुर से श्रीमती सुमित्रा पुनिया को टिकट मिला है, नया चेहरा है और इनका मुकाबला है यहाँ पर कांग्रेस की कृष्णा पुनिया से होगा, जो एथलीट है और मेडल जीत चुके हैं। पिलानी से राजेश दहिया को टिकट दिया है। यहाँ पर पार्टी ने टिकट चेंज किया है। पिछली बार यहाँ कांग्रेस जीती थी और बीजेपी ने इस बार टिकट चेंज किया है। खेतड़ी में धर्मपाल गुर्जर को फिर से मौका मिला है। पिछली बार वो हार गए थे, लेकिन हार का अंतर 1000 से भी कम वोटों से था, लिहाजा इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। सीकर से रतन जलधारी पिछली बार हार गए थे, रिपीट हुए हैं। खंडेला से सुभाष मील को टिकट दिया गया है। सुभाष मील ने एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। पिछली बार बीजेपी यहाँ से हारी थी, बंशीधर भाजिया का टिकट काटकर सुभाष मील को दिया गया है। सुभाष मील पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार बीजेपी में आते ही उन्हें टिकट मिल गया। विराटनगर में कुलदीप धनखड़ को टिकट दिया गया है। बीजेपी यहाँ से हार गई थी, इस बार टिकट चेंज कर दिया गया है। जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा पिछली बार हार गए थे, उन्हें फिर से मौका दिया गया है। हवा महल से बीजेपी ने टिकट चेंज करा है। बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया है, नए चेहरे हैं, हाथोज धाम के महंत हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि है और पोलराइजेशन जरूर होगा जिसकी बीजेपी को जरूरत है। परकोटे के अंदर की सीटों में, उसी में से एक सीट है हवा महल। यहाँ से कांग्रेस से महेश जोशी टिकट मांग रहे हैं और अभी उनका टिकट अटका हुआ है। किशनगढ़ में रामेत यादव पिछली बार हार गए थे, उन्हें फिर से मौका दिया गया है। पैरोड में जसवंत सिंह यादव को टिकट दिया गया है। पिछली बार बीजेपी यहाँ हार गई थी, इस बार टिकट चेंज कर दिया है। रामगढ़ से जय आहूजा नया चेहरा है, बीजेपी यहाँ हार गई थी। जय आहूजा हिंदुत्व के लिए काम करते रहे हैं, पाक विस्थापितों के लिए काम करते रहे हैं, पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बन्नाराम मीणा को टिकट मिला है, पार्टी ने यहाँ भी टिकट चेंज किया है। कठुआ से रमेश खींची को टिकट मिला है, ये टिकट भी चेंज हुआ है। रमेश खींची 2018 में निर्दलीय लड़े थे। रमेश खींची 2003 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन 8 और 13 के अंदर कांग्रेस के टिकट पर हार भी चुके हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। कामा से सुश्री नोक्षम चौधरी, ये नया चेहरा है, पार्टी ने टिकट चेंज किया है। नदबई में जगत सिंह को मौका मिला है, यहाँ भी टिकट चेंज हुआ है। कृष्णेंद्र कौर दीपा मंत्री रही, उनका टिकट कटा है।
बयाना में बच्चू सिंह बंशीवाल, ये भी टिकट चेंज हुआ है। और बछेड़ी में सुखराम कोहली, ये टिकट भी पार्टी ने चेंज किया है। करौली में बीजेपी ने दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट दिया है, यहाँ टिकट चेंज हुआ है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक है दर्शन सिंह, एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है इन्होंने। महुआ से राजेंद्र मीणा को टिकट मिला है, ये टिकट भी रिपीट हुआ है, पिछली बार भी पार्टी यहाँ से हारी थी। सिकराय से विक्रम बंशीवाल रिपीट हुए हैं। दौसा से शंकरलाल शर्मा पिछली बार हार गए थे, उन्हें फिर से मौका दिया गया है। गंगापुर से मानसिंह गुर्जर भी पिछली बार हार गए थे, रिपीट किया गया है। निवाई से राम साय शर्मा भी पिछली बार हार गए थे, उन्हें फिर से मौका दिया गया है। टोंक सीट से सचिन पायलट की सीट है ये, सचिन पायलट नामांकन भर चुके हैं, उनके सामने अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया गया है। टिकट चेंज किया है बीजेपी ने। पिछली बार यहाँ से यूनुस खान को टिकट दिया गया था, यूनुस खान हार गए थे, इस बार पार्टी ने टिकट चेंज किया है। लाडनू से टिकट चेंज किया गया है, यहाँ करणी सिंह को टिकट दिया गया, नया चेहरा है। डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा को टिकट रिपीट किया गया है, यहाँ से यूनुस खान दावेदार थे, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं, पिछली बार पायलट के सामने खड़े हुए थे, इस बार उन्हें उम्मीद थी कि शायद डीडवाना से उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया है। खीसर से रेवतराम डागा को टिकट मिला है या टिकट चेंज हुआ है। डेगाना में अजय सिंह किलक का टिकट रिपीट हुआ है, पिछली बार हार गए थे, वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। मारवाड़ा जंक्शन से केसाराम चौधरी रिपीट हुए हैं, पिछली बार हार गए थे। फलोदी से पब्बाराम बिश्नोई एमएलए हैं, उनको फिर से मौका मिला है। लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर रिपीट हुए हैं, पिछली बार हार गए थे, वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, मंत्री रह चुके हैं उनकी सरकार में। ओसिया से भैराराम चौधरी को फिर से टिकट मिला है, ये भी हार गए थे। और भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल भी रिपीट हुई है। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने बीजेपी ने इस बार एक नया चेहरा उतारा है। महेंद्र सिंह राठौड़ यूआईटी के चेयरमैन रहे। महेंद्र सिंह राठौड़ को पहले ही मैसेज मिल गया था एक दिन पहले कि उन्हें सीएम के सामने चुनाव लड़ना है। आज पार्टी ने लिस्ट जारी की, जिसमें उनका नाम है। जोधपुर सीट से अतुल भंसाली को रिपीट किया गया है, पिछली बार हार गए थे। लूणी में जोगाराम पटेल भी पिछली बार हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस बार फिर से मौका दिया है। जैसलमेर से पार्टी ने टिकट चेंज किया है, छोटू सिंह भाटी को फिर से लाया गया है। छोटू सिंह भाटी यहाँ से 2008 और 13 में बीजेपी के टिकट से जीते थे, पिछली बार उनका टिकट कट गया था, तो बीजेपी यहाँ 30,000 से ज़्यादा वोटों से हारी थी, लिहाजा इस बार फिर छोटू सिंह को मौका मिला है। गोड़ा मालानी से के विश्नोई को टिकट मिला है, चेंज कर दिया गया है। यहाँ से वसुंधरा राजे के समर्थक लादूराम विश्नोई पिछली बार हारे थे, इस बार टिकट चेंज हुआ है। भीनमाल में पुराराम चौधरी एमएलए हैं, उनको रिपीट किया गया है, फिर से मौका दिया गया है। रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल एमएलए हैं, फिर से मैदान में होंगे। वल्लभ नगर से उदयलाल डांगी को मौका मिला है, एक दिन पहले इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। डांगी पिछली बार हार गए थे, उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए थे, आरएलपी में चले गए थे, अब भाजपा में उनकी वापसी हो गई है। बांसवाड़ा से धन सिंह रावत को टिकट मिला है, यहाँ पर टिकट चेंज हुआ है। धन सिंह रावत 2013 में एमएलए रहे हैं, 2018 में टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय लड़े थे, इस बार बीजेपी ने फिर उन्हें मौका दिया है। कपासन से अर्जुन लाल जी नगर एमएलए रिपीट हो रहे हैं, उन्हें फिर टिकट मिला है। बेगू से सुरेश धाकड़ पिछली बार हार गए थे, उन्हें फिर से मौका मिला है। भीम साहरी सिंह चौहान को टिकट मिला है, ये भी पिछली बार हार गए थे। शाहपुरा से चेंज हुआ है, लालाराम बेरवा को टिकट दिया है। यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का टिकट कटा है, कैलाश मेघवाल को पार्टी ने निलंबित कर दिया था अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाने के बाद, ये भी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक रहे हैं। हिंडोली से प्रभुलाल सैनी को फिर मौका मिल गया है, यहाँ टिकट चेंज हुआ है। केशव राय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल जो एमएलए है, उनको रिपीट किया गया है। और लाटपुरा से कल्पना देवी को रिपीट किया गया है। यहाँ पर बीजेपी के एक और दावेदार पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव रहे वसुंधरा राजे के समर्थक भवानी सिंह राजावत मैदान में हैं, और वो पहले ही अपना नामांकन दाखिल भी कर चुके हैं। उनकी जिद है कि टिकट उन्हें नहीं भी मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे। रामगंज मंडी से मदन दिलावर एमएलए हैं, उनको रिपीट किया गया है, कई बार विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। अंता से ललित मीणा हार के बावजूद रिपीट हुए हैं, और 12 अटरूल से चेंज करके सारिका चौधरी को टिकट दिया गया है। बीजेपी के क्षेत्र प्रत्याशियों का इंतजार हो रहा था, 58 की लिस्ट आ गई है, अब 18 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, वो बचे हुए हैं। उसके अंदर जयपुर के आदर्श नगर सीट से प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। यहाँ पर वसुंधरा राजे के समर्थक, बीजेपी के क्षेत्र प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी थी, जिसमें से 58 की लिस्ट अब जारी हो गई है। अब 18 प्रत्याशी बचे हैं,
जिन पर पेंच फंसा हुआ है, उसके अंदर जयपुर के आदर्श नगर सीट से अशोक परनामी का नाम भी वसुंधरा राजे के बड़े समर्थक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें टिकट का इंतजार लगता है अभी और करना होगा। बागियों के लिए भी शायद उम्मीदें कम होती जा रही है, पार्टी ने कोई भी टिकट चेंज नहीं किया है, हालांकि कई जगह बागी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि टिकट चेंज हो जाए। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थकों को तवज्जो दी गई है, 2018 के प्रत्याशियों को, 2013 के प्रत्याशियों को फिर से मौका मिला है, उससे लगता है कि बीजेपी की प्राथमिकता सिर्फ जीत है। इसीलिए किसी पूर्व मंत्री का नाम, किसी केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं आया, किसी सांसद का नाम नहीं आया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।